हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त राजेश शाह। आज मैं आपको 11th क्लास का यायावरस राज्य पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस और डाली हैं, आप उसको भी देखें और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये पूरा चैप्टर मंगोल साम्राज्य के चंगेज़ खान के ऊपर उर्फ तैमूजिन के ऊपर बनाया गया है। चंगेज़ खान को एक तरह से विश्व विजेता भी कह सकते हैं, लेकिन वो विश्व विजेता नहीं था क्योंकि वो उसको लुटेरा कहते थे सब, क्योंकि वो लुटेरा था। वो दूसरे राज्यों में हमला करके वहाँ का जितना भी धन हो, सोना चांदी होता था, उन्हें लूट लेता था। और ये ज़्यादातर जाके चीन में ये सब करता था। इसलिए चीनी की दीवार आप जानते हैं, वो चंगेज़ खान की वजह से बनाई गई थी, क्योंकि वो बार बार चीन में जाके लूटपाट करता था। तो चलिए इस चैप्टर में आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे हम चंगेज़ खान का जीवन परिचय। ये देखिए मंगोल का ये नया मैप है, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए पूरा मंगोल यहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ तक पूरा मंगोल पे चंगेज़ खान ने जीत जीत के कब्जा किया हुआ। देखिए चंगेज़ खान यूरोप तक पहुँच गया था कब्जा करने तक, लेकिन अंत में इसकी मौत हो गई थी। इसने भारत का भी कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुकुट भारत का, इसको भी मंगोल में शामिल करके इसको भी कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान तो उस समय था नहीं, लेकिन तब भी इस साइड का पूरा हिस्सा उसने कब्जा कर लिया था, किसने, चंगेज़ खान ने, और उसे मंगोल में शामिल कर लिया था। चीन का भी पूरा चीन भी इसने ले लिया था लड़ाई करके। चलिए अब इसको आगे चल के पढ़ते हैं। देखिए ये है, ठीक है। अब मैं आपको चंगेज़ खान का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए चंगेज़ खान का जन्म 1162 में के आसपास आधुनिक मंगोल के उत्तरी भाग में ओन नदी के निकट में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम तैमूजिन था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तैमूजिन। पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है एमसीक्यू में कि चंगेज़ खान के बचपन का नाम बताइए, तो तैमूजिन था। इसका जन्म कब हुआ था देख लीजिए, 1162 में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था येसुजेई, जो कियात कबीले का मुखिया था, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। अब मैं आपको चंगेज़ खान का जीवन इतना पढ़ा चुका हूँ, आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। चंगेज़ खान को जब रोहन नदी के पास रोहन नदी के पास वो जब पैदा हुआ था, उसके पिता किया कबीले के मुखिया थे, उनका नाम येसुजेई था। वे उनके कबीले वाले आसपास के छोटे मोटे कबीलों पर हमला करके वहाँ का सब सामान लूट लेते थे। वहाँ पे मंगोल पे उस टाइम लूटपाट से ही अपना पेट भरा जाता था। और ये वो पूछ सकता है कि व्यवसाय वहाँ पे कैसे किया जाता था। तो व्यापार वहाँ पे देखिए घोड़ों को बेच के और जानवरों की खालों को बेच के व्यापार किया जाता था उस समय, जो आज भी किया जाता है। घोड़ों को बेच के वहाँ पे अब भी व्यापार होता है, और मांस को बेच के। आगे चलते हैं और दूसरे कबीले वालों पर हमला करके सारा सामान लूटते थे, पैसा, धन, चांदी, सोना। ऐसे ही एक दिन दूसरे कबीले वालों ने चंगेज़ खान के कबीले पे हमला कर दिया, उसके पिता के कबीले पे। वहाँ के जितने भी कबीले के वासी थे सबको मार दिया, कुछ लोगों को बंदी बना के दास बना लिया। उसमें से एक चंगेज़ खान भी था जो दास बन गया। चंगेज़ खान ने जवानी तक दास की वो की दास प्रथा आप जानते हैं कि कितनी क्रूरता से होती थी, और वो जवानी तक दासी बना रहा। फिर उसको शादी करने की अनुमति, दास को अपनी शादी करने की अनुमति अपने मालिक से लेनी पड़ती थी उस समय। तो उसने अपने मालिक से शादी करने की अनुमति ली और उसने शादी की। शादी करने के कुछ देर बाद ही दूसरे कबीले वाले ने उसके कबीलों पर हमला किया और वहाँ के सबको मार काट के चंगेज़ खान की बीवी को उठा के ले गए। लेकिन चंगेज़ खान वहाँ पे बच गया और चंगेज़ खान के मालिक की भी उस समय हत्या कर दी गई। और फिर चंगेज़ खान ने अपने आसपास के छोटे मोटे जो कबीले थे सबको मिलाया और एक सेना बनाई, और जहाँ उसकी बीवी बंधक थी उस कबीले पर हमला करके अपनी बीवी को छुड़ा के लेके आया। तब उसके मन में एक बहुत बड़ा विचार आया कि मैं अपनी बीवी को दूसरे कबीले पर हमला करके हासिल कर सकता हूँ, तो ऐसे ही मैं दूसरों पे भी कबीलों पे और हमला करके पूरा मंगोल का राजा बन सकता हूँ।
इसने ये सोचा ही था कि उसका एक दोस्त जो था वो उसका बहुत जिगरी दोस्त था, इसमें उसका नाम दे रखा है, लेकिन इसमें उसका पता नहीं नाम। ये देखिए, ये रहा, नवयुवक बेगुरोचु उसका प्रथम मित्र था। देखिए ये है, ये लिखा हुआ है, नवयुवक बेगुरुच उसका प्रथम मित्र था। इसी ने ही पूरे सेना में उसका साथ दिया था। किसका? चंगेज खान का। चंगेज खान ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और सारी लड़ाइयाँ जीतता चला गया, और जीतते 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 पूरा मंगोल के साथ साथ पूरा चीन को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। जहाँ वो लड़ाई करता था वहाँ पे वो सबको मार ही डालता था, सेना के साथ साथ लोगों को भी। ये आपको पूछ सकता है, ये देखिए, ये मैंने एरो किया हुआ है, कुतरीलाइताई कुरीलाताई। ये एमसीक्यू में पूछ लेगा कुरीतलाई क्या है, या पूछ लेगा मंगोल सरदारों का संगठन को क्या कहते थे, तो कहते थे कुरीतलाई। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये देखिए जी, चंगेज खान का वो भी है, आप इसको भी पढ़िएगा। चलिए इसको भी एक बार आपको पढ़ा ही देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए चंगेज खान जो था वो बहुत ही मतलब बहुत ही बेरहम इंसान था। उसको किसी की मन की दया नहीं था, ना औरतों के ऊपर ना बच्चों के ऊपर। वो चाहता था सबको मार डाल के पूरे दुनिया पे कब्जा करना, बल्कि वो आधी दुनिया जीत भी चुका था मार काट से। देखिए, मंगोल द्वारा किए गए विनाश का आकलन, मंगोल द्वारा जो दुनिया पे विनाश किया गया है उसका आकलन है। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, चंगेज खान ने जो पूरी दुनिया में जो मार काट मचाई है, आज तक किसी राजा ने नहीं मचाई। इससे ज़्यादा मार काट किसी ने नहीं मचाई अब तक की दुनिया में। देखिए आगे पढ़िए। चंगेज खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों से ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के लिए बाद वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। देखा, जब कोई उसकी बात नहीं मानता था चंगेज खान की, तो वो उसको मौत के घाट ही उतार देता था। इसकी संख्या बहुत चौंका देने वाली थी। इसकी संख्या जितने को मारता था बहुत चौंका देने वाली थी, क्योंकि वो एकदम मारता था तो 17 लाख 18 लाख गिनती नहीं करता था भाई, जब मारता जाता जब पूरी गांव खत्म हो जाता था, फिर उसकी गिनती किया करता था। लाश जलाने के समय उसके सैनिक उस लाशों की गिनती किया करते थे। अब 1220 ईस्वी में निशापुर पर आधिपत्य करने के लिए उसने 17,47,000, जबकि 1222 ईस्वी पूर्व में हिरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया। देखिए, देख रहे हैं, निशापुर में 1220 में 17,47,000 लोगों को मौत के घाट उतारा, और 1222 में हिरात के आधिपत्य पर करने के लिए 16 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा, और 1258 में वो बगदाद पे अपना हुकूमत करने के लिए 8 लाख लोगों को इसने मारा। पता कैसे चलता था इतने लोग मरे? जब सब लोग मार दिए जाते थे तो चंगेज खान के सैनिक जब वो लाश को जलाने जाते थे तो रोज 1 लाख लाश जलाते थे। उससे ही पता चलता था कि कितने लाशें हैं। रोज 1 लाख लाश जलाते थे वो लोग मारने के बाद। और आगे देखिए, छोटे नगरों से सापेक्षित रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 17,000, बेहक जिले में 17,000 और कोहिस्तान प्रांत के तेनू नगर में 12,000 लोगों ने अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। देखिए, जो छोटे नगर होते थे उसमें कम